दोस्तों, इससे पहले चैप्टर पे पहले वीडियो पे हमने यहाँ तक पढ़ा था। ठीक है। समूल नाश हो गया। हमने ये जाना था कि विष्णु ने कलयुग को प्रोटेक्ट करने के लिए अवतार लेने का, जन्म लेने का वादा किया। और उससे पहले हमने पढ़ा जीसस और मोहम्मद के बारे में कि मोहम्मद कैसे आया भारत, जीसस के बारे में। तो पिछले वीडियो अगर आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। आज का चैप्टर है अभी का कलियुगीय इतिहास समुच्चय का वर्णन। सूत जी बोले, एक बार रत्नभानु ने पृथ्वीराज के राज्य के दक्षिणी प्रदेश पर विजय प्राप्त कर उसके खजाने का अपहरण कर लिया था। उसे सुनकर पृथ्वीराज को अत्यंत आश्चर्य हुआ। रत्नभानु का तिलक अत्यंत विस्तृत रूप में था, इसलिए उस कल्याण मूर्ति बीरमती को तिलका भी कहते थे। 12 रानियों में प्रधान एवं लक्षण की जननी थी। राजा जयचंद्र की 16 रानियां थीं, किंतु जन्मांतरीय दुर्विपाकवश किसी के कोई संतान न थी। उनकी प्रधान रानी, जिसका नाम दिव्य विवावरी था, गौरभूष की कन्या थी। उनकी साथ की आई हुई दासी का नाम सूरभान्वी था। रूप यौवन संपन्न एवं रतिक्रीड़ा में अत्यंत निपुण थी। उसे देखकर राजा जयचंद्र अपनी काम पीड़ा का सहन न कर सकने के नाते उसके साथ खूब रमण किया। पश्चात उसके संयोगिनी नामक एक कन्या उत्पन्न हुई। 12 वर्ष की अवस्था में ही वो कन्या अप्रतिम सर्वांग सुंदरी दिखाई देने लगी। उस समय उसके स्वयंवर के लिए राजा ने सभी देशों के राजाओं को निमंत्रित किया। बलवान पृथ्वीराज भी उसके उत्तम सौंदर्य की प्रशंसा सुनकर स्थिर न रह सके। उससे विवाह संबंध स्थापित करने के उद्देश्य से चंद्रभट्ट को बुलाकर कहा, मंत्री श्रेष्ठ चंद्रभट्ट, मेरे प्रिय, कन्नौजपुरी में जाकर मेरी सुवर्ण की मूर्ति वहाँ सभा में स्थापित करना। उसके विषय में जैसा वहाँ का वृत्तांत हो मुझसे कहना। भृगुश्रेष्ठ, भगवती के अनन्य भक्त चंद्रभट्ट ने जैसा कहा गया था वैसा ही उस कार्य को पूरा किया। उस स्वयंवर में अनेक देशों के राजागण उपस्थित थे, किंतु संगिनी ने उन सब का त्याग कर केवल पृथ्वीराज की उस प्रतिमा सौंदर्य पर मुग्ध होकर अपने पिता से कहा, नृप, जिस राजा की यह मूर्ति है सर्वलक्षण संपन्न, वही राजा मेरा पति होगा। इसे सुनकर जयचंद्र ने चंद्रभट्ट से कहा, यदि तुम्हारा राजा सभी सेनाओं के साथ यहाँ आकर युद्ध में इस पर विजय प्राप्त कर सके तो मैं अत्यंत प्रसन्न होऊंगा। चंद्रभट्ट ने उसे सुनकर पृथ्वीराज से उसका आनुपूर्वी वर्णन किया। पृथ्वीराज ने शीघ्र अपनी सेनाओं को सुसज्जित होने के लिए आज्ञा प्रदान किया। उस सेना में 1 लाख गजराज के सैनिक, 7 लाख अश्वारोही, 5 सहस्त्र रथ वाले जो धनुर्विद्या में अत्यंत प्रवीण थे, निपुण थे, 12 लाख पैदल सैनिक थे और 300 राजा पृथ्वीराज के साथ चल रहे थे। अपने दोनों भाइयों को साथ लेकर राजा पृथ्वीराज कन्नौज की पुरी में पहुंच गए। उस सेना में धुंधुकार गज सेना नायक और अश्वारोही सेना के अधिपति बलवान कृष्ण कुमार बनाए गए थे तथा पैदल की सेनाओं के अधिनायक राजा लोग बनाए गए थे। उसमें इतना महान कोलाहल हो रहा था जिससे पृथ्वी निशब्द मालूम होती थी। 20 कोस की भूमि में वो सेना घेरा डाले पड़ी थी। पश्चात राजा जयचंद्र पृथ्वीराज का आगमन सुनकर अपनी 16 लाख की सेना को सुसज्जित होने का आदेश दिया। उस सेना में 1 लाख गज सैनिक, 7 लाख पैदल, 8 लाख अश्वारोही जो सभी भांति के युद्ध में कुशल थे तथा 200 राजा उनकी सहायता के लिए उपस्थित थे। वे चंद्रवंशी राजागण पृथ्वीराज को अपराधी जानकर चारों ओर से युद्ध के लिए कटिबद्ध हो गए। इस नदी के दूसरे तट पर संयोगिनी का डोला रखा गया। यहाँ मधुर ध्वनि वाले अनेक बाजे बज रहे थे। गज सेना नायक रत्नभानु और रूपनिक लखन नामक इन दोनों सेनापतियों द्वारा उस डोला की रक्षा हो रही थी। प्रद्योत और विद्योत रत्नभानु की रक्षा कर रहे थे और चंद्रवंशी भीष्म तथा परिमल लक्षण की राजा की पैदल सेनाएं मंगदाग होकर भीषण रूप धारण कर सेना का वध करने लगी। उस युद्ध में घोड़े द्वारा घोड़े की
हाथी द्वारा हाथी की और पैदल द्वारा पैदल सेना के योद्धाओं की मृत्यु होने लगी। केवल राजा लोग उस युद्ध की रक्षा निर्भय होकर कर रहे थे। जब तक सूर्य आकाश मंडल में स्थित रहते थे तब तक युद्ध होता था। इस प्रकार वो वीर नाशक युद्ध 5 दिन तक होता रहा, जिसमें पृथ्वीराज के 10 सहस्त्र गजराज, 1 लाख घोड़े, 5 लाख पैदल की सेना, 200 राजा और 300 रथारोही का निधन हुआ। और कन्नौज के राजा जयचंद्र के 9 सहस्त्र गजराज, 1 सहस्त्र रथ, 3 लाख पैदल और 1 लाख अश्वारोही सैनिकों का निधन हुआ। छठे दिन राजा पृथ्वीराज ने अत्यंत दुखी होकर भगवान शंकर की मानसिक आराधना की। प्रसन्न होकर महादेव जी ने जयचंद्र की सेना को मोहित कर दिया। उस समय प्रसन्न होकर पृथ्वीराज संयोगिनी के पास जाकर उसके रूप सौंदर्य को देखते ही मुग्ध हो गया और संयोगी भी उसे देखकर उसी समय मोह मूर्छित हो गई। उसी बीच राजा ने बलपूर्वक उस डोले को साथ लेकर सेनाओं समेत देहली यानी दिल्ली के लिए प्रस्थान कर लिया। 1 योजन तक उनके चले जाने पर जयचंद्र के मंदाक सैनिकों की आंखें खुली। वहां डोला न देखकर वे सब अत्यंत वेग से पीछा करने लगे। उनके कोलाहल को सुनकर राजा पृथ्वीराज अपनी आधी सेना वहां रखकर स्वयं अपने घर चले गए। उनकी आधी सेना समेत उनके दोनों भाइयों ने 12 क्षेत्र में युद्ध के लिए सहस्त्र होकर संदर्भ होकर सेना समेत आए हुए प्रद्योतादि महाबलवानों के साथ महान युद्ध आरंभ कर दिया। घोड़ों के साथ, हाथियों के साथ भीषण एवं रोमांचकारी युद्ध आरंभ हुआ। संध्या होते होते दोनों ओर की सेनाओं का अत्यंत नाश हो गया। उस अंधेरी रात में शेष बचे हुए पृथ्वीराज के सैनिक भयभीत होकर दिल्ली भाग गए, किंतु प्रद्योतादि योद्धाओं ने वहां भी उनका पीछा नहीं छोड़ा। वहां पुनः भीषण युद्ध आरंभ हुआ। उस युद्ध में धुंधुकार ने प्रद्योत के हृदय में बाण प्रहार किया। इस प्रकार उनके विषाक्त 3 बाणों द्वारा क्षतविगत घायल होकर प्रद्योत का प्राण विसर्जन हो गया। भ्राता का निधन देखकर महाबली प्रद्योत ने अपने हाथी बढ़ाकर धुंधुकार पर प्रहार किया। उनके 3 बार तोमर नामक अस्त्र द्वारा प्रहार करने पर वे मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। अपने भाई धुंधुकार को मूर्छित देखकर कृष्ण कुमार ने अपनी हाथी बढ़ाई, क्रुद्ध होकर उस वीर पर भाले का प्रहार किया, जिससे वो मृतक होकर चला गया। सेनानायक विद्युत के निधन होने पर महापराक्रमी रत्नभानु ने युद्ध प्रारंभ कर दिया। उसी समय धुंधुकार 1 सहस्त्र गज सेना लेकर लसन से युद्ध करने लगा, जिसकी सहायता भीष्म और परिमल कर रहे थे। शिव का वरदान प्राप्त उस राजा ने उन तीनों भीष्म, परिमल और लसन को अपने रुद्रास्त्र द्वारा मूर्छित कर दिया। रत्नभानु ने उन्हें मूर्छित देखकर अपने वैष्णवास्त्र द्वारा धुंधुकार को मूर्छित कर कृष्ण कुमार के साथ युद्ध आरंभ किया। वे दोनों समान बलि वीर एवं गजराज पर स्थित थे। अपनी कला कुशलता से उन्होंने एक दूसरे के गज का निधन कर दिया। पश्चात भूतल में स्थित होकर हाथ में खड्ग लेकर उन दुर्मांधों ने युद्ध करते हुए अनेक भागों का निर्माण किया और उसी रणस्थल में एक दूसरे पर घात प्रतिघात करते हुए प्राण विसर्जन किया। उन दोनों के निधन होने पर कन्नौज के सैनिक भयभीत होकर उन तीनों को तथा बची हुई 5 लाख सेना को लेकर अपने घर चले आए। सोगस्त होकर राजाओं ने रत्नभानु के स्वर्गीय होने पर और भी हतोत्साह का अनुभव किया। अनंतर पृथ्वीराज के भय से अपने अपने घर जाकर वे राजागण अपने इष्ट देवों की आराधना करने लगे। बलवान पृथ्वीराज ने अपनी शेष 7 लाख की सेना और धुंधुकार को साथ लेकर घर जाकर अपने भाई की अंतिम क्रिया आरंभ की और भीष्म, परिमल और लसन ने गंगा जी के तट पर पहुंचकर अपने पिता का अंतिम संस्कार सुसंपन्न किया। इस प्रकार रणस्थल से पृथ्वीराज का विजय और जयचंद्र का यश इस भूतल में घर घर के प्रत्येक मनुष्य में प्राप्त हो गया। जयचंद्र ने कन्नौज तथा पृथ्वीराज ने दिल्ली में अनुपम उत्सव को सुसंपन्न करके परम आनंद की प्राप्ति की। नेक्स्ट चैप्टर। सूत जी बोले, भीष्म सिंह ने गंगा जी के तट पर इंद्र की पूजा करना आरंभ किया। पश्चात इंद्र को सूर्य में जानकर तप द्वारा उन्हें प्रसन्न किया। 1 माह के उपरांत भगवान इंद्र ने उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर उनसे कहा, वर की याचना कीजिए। उसे सुनकर उस सूरवीर ने कहा, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे एक दिव्य घोड़ी देने की कृपा कीजिए। इसे सुनकर उन्होंने एक शुभ हरिणी नामक घोड़ी उन्हें प्रदान किया। भगवान इंद्र उसके पश्चात उसी स्थान पर अंतर्हित हो गए। उसी समय परिमल ने पिता के शोक से दुखी होकर पार्थिव पूजन द्वारा उमापति महादेव की आराधना करना आरंभ किया था। उसकी परीक्षा करने के लिए शिव जी ने उन्हें सर्प रोग से पीड़ित कर दिया।
5वें मास की समाप्ति तक राजा एकदम शक्तिहीन हो गया, किंतु उस महादुख से दुखी होने पर भी उन्होंने उस पूजन का त्याग नहीं किया। पश्चात मरण के निमित्त उस राजा ने अपनी पत्नी समेत काशी को प्रस्थान किया। वहां पहुंचने पर उस रात्रि उस रोग से अत्यंत पीड़ित होने पर भी बट वृक्ष के नीचे ही शयन किया। उसी बीच उस बट के मूल भाग में रहने वाले एक सर्प ने मधुर ध्वनि किया। उसे सुनकर रोगी के अंदर रहने वाला रुद्र सर्प वहाँ आया। उसने कहा, तुम बड़े निर्दयी एवं मूर्ख हो, दुष्ट। इस शिव भक्त राजा को तू नित्य पीड़ित करता है। ये राजा भी मूर्ख ही है, नहीं तो इसे अब तक कभी अरनाल का पान कर लेना चाहिए। इस रोग से मुक्ति पाने वाला औषधि का मतलब अरनाल का पान कर लेना चाहिए। ये एक औषधि था, मेडिसिन। इसे सुनकर उस रुद्र पंजंग ने उससे कहा, रे नीच पनग, राजा के इस देह में मुझे नित्य परमानंद की प्राप्ति होती है, अतः सट मैं इसका त्याग कैसे कर सकता हूँ, क्योंकि अपने घर का त्याग दुख के कारण ही किया जाता है। राजा भी मूर्ख है जो तुम्हारे बिल में तेल गर्म करके नहीं डाल देता। इतना कहकर वो पुनः राजा की देह के भीतर चला गया। पश्चात उस साध्वी मलना रानी ने उस सर्प के बताए हुए उपाय को सुसंपन्न किया। उससे राजा का रोग विनष्ट हो गया और उसकी बिल को गर्म तेल से भरकर वो रानी स्वयं उसे खोदने भी लगी। उससे एक अंगुष्ठ मात्र का शिवलिंग उत्पन्न हुआ, जो सनातन आकाश रूप, सच्चिदानंद रूप एवं सर्वलक्षण संपन्न था। उस अंधेरी रात के आधी रात के समय भी उसके निकलने से दिशाओं में प्रकाश सूर्योदय के समान ही दिखाई देने लगा। उसे देखकर राजा आश्चर्यचकित होकर शंकर जी की पूजा करने लगे। उन्होंने महिम्न पाठ द्वारा गिरजापति की स्तुति की, जिससे प्रसन्न होकर भगवान ने उनसे वर याचना के लिए कहा। उसे सुनकर राजा ने कहा, देव महेश्वर, यदि आप मुझ पर अनुग्रह करना चाहते हैं तो मेरी इच्छा पूर्ति के लिए श्रीपति मेरे घर में निवास करें। इतना कहकर महादेव लिंग रूप धारण कर अपने शरीर से एक भार सुवर्ण प्रतिदिन राजा को देने लगे और प्रसन्न होकर राजा परिमल भी अपने घर महाबलीपुरी जाकर भीष्म सिंह समेत परम आनंद से रहने लगे। एक वर्ष के उपरांत वे राजा जयचंद्र के यहाँ गए। राजा ने परिमल को देखकर अपने को कृतकृत्य समझ, परम सौभाग्य है कि आप स्वस्थ हो गए और आज मुझे आपके प्रसन्न मुख का दर्शन मिला। अब आप अपने नगर में जाकर सुखपूर्वक रहो। किसी विघ्न बाधा के उपस्थित होने पर बुलाऊंगा, तब आइएगा। इसे सुनकर परिमल अपने यहाँ जाकर सुख का अनुभव करने लगे। उस समय लक्षण भी उषापति भगवान विष्णु की उपासना कर रहे थे। एक पखवाड़े के व्यतीत होने पर उषापति जगन्नाथ विष्णु भगवान ने उनसे कहा, वर की याचना करूँ। इस प्रकार कहने पर उन्होंने विनय विनम्र होकर नमस्कार पूर्वक उन देव से कहा, मुझे एक दिव्य वाहन प्रदान कीजिए जो समस्त शत्रुओं के नाश करने में समर्थ हो। इसे सुनकर जगन्नाथ जी ने मतलब जगत का कल्याण करने वाला जगन्नाथ ने ऐरावत गज से शक्ति उत्पन्न कर एक दिव्य ऐरावत नामक हाथी प्रसन्नतापूर्वक उन्हें प्रदान किया। उसी पर आसीनासीन होकर राजा लक्षण अपने घर आए। राजा परिमल के महावती पहुंचने पर तालन आदि दुर्मदा वीरगण ने भी वहां पहुंचकर परिमल का दर्शन किया। वहां उनके साथ घनिष्ठ मैत्री स्थापित कर प्रेम पूर्वक रहने लगे। एक माह के उपरांत उन लोगों ने राजा से विनय पूर्वक कहा, राजन, अब हम लोग अपने नगर जाना चाहते हैं, आप आज्ञा प्रदान कीजिए। राजा ने आज्ञा दी। उन लोगों ने कहा, मैं अपने सभी अधिकार लड़कों को सौंप कर पुनः यहीं आपके समीप आ जाऊंगा। इस प्रकार राजा से कहकर वे सब अपने घर चले गए। अपने छोटे भाई समेत देशराज ने अपना नगर ब्राह्मणों को अर्पित कर दिया। वीर तालन ने अपना बनारस नगर पुत्रों को सौंप दिया, जिनके क्रमशः अलिकोलामती, काल, पत्र, पुष्पधरी, वरी, करी, नरी एवं सुलित ये नाम बताए गए हैं। इनके प्रत्येक के दो पुत्र थे जो अपने पिता के समान पराक्रमशाली थे। राक्षस प्रिय तालन ने अपने पुत्रों के आदेश से स्मृच पूजन द्वारा राक्षस देव को प्रसन्न किया। अनंतर वसुमान के पुत्र देशराज और वत्सराज ने क्रमशः इंद्र और सूर्य की उपासना की। यातुधान राक्षस ने सिंगनी नामक घोड़ी लालन को प्रदान किया। इंद्र के दिए हुए पंचशब्द नामक गज देशराज को और पपीहा नामक घोड़ा सूर्य का दिया हुआ जो मनुष्य की भांति बोलता था वत्सराज को मिला। ये तीनों शूरवीर अपने वाहनों पर बैठकर महावती नगरी में पहुंचे और वहां सादर सम्मान पूर्वक रहने लगे। वहां उनकी 60 सहस्त्र सेना के अधिनायक लालन बनाए गए और उस चंद्रवंशी राजा परिमल के मंत्रिपद का भार उन दोनों भाइयों ने संभाला। इस भांति उन 3 वीरों द्वारा सुरक्षित होकर राजा परिमल अपने को कृतकृत्य होने का अनुभव करने लगे।